और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस सफ़र में जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं फिर लगने वाले हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपका कैंपेन डे 47 है और इसको शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन लेकर चलते हैं। छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है। देखो, हम लोग जो है पढ़ नहीं पाते। सोचा है क्यों? दो तरीके जो है हम देखेंगे तो स्टूडेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक वो जो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो मजदूरी करता है, क्योंकि वो लेबर है, क्योंकि वो धूप में ईंटें उठाता है, क्योंकि वो धूप में जो है ईंटों से घर बनाने की मजदूरी करता है। ठीक है, वो धूल में, मिट्टी में फावड़े, गेहती, सब्बल इनसे काम करता है। और दूसरा है वो स्टूडेंट जिसको सारी सुविधाएं हैं, केवल उसको पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, केवल पढ़ना है। पहला स्टूडेंट जिसको एक पंखे की हवा तक नसीब नहीं है, जिसको पहनने के ठीक से कपड़े नसीब नहीं है, वो पढ़ना चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसकी कंडीशंस वैसी नहीं है। कुछ उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, हो सकता हो कि वो, ठीक है, कई सारे एस्पिरेंट होते हैं कि जिनके कोई ठीक से देख नहीं पाता है, जो ठीक से चल नहीं पाता है, जिसके ठीक से हाथ काम नहीं करते, वो लोग पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते हैं। उनको स्ट्रगल इतना करना पड़ता है, कहीं ज़्यादा, आपसे कहीं ज़्यादा। और आप सेकेंड टाइप के स्टूडेंट हैं जो जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, एक रूम है, किताबें हैं बस, और आपको केवल पढ़ता है। लेकिन आप पढ़ क्यों नहीं पाते? हमें तो घर वालों ने ये बोल दिया, हमें तो ये ताना मिल गया है, तबीयत ठीक नहीं है, घर में ये कंडीशन से, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, बाहर जाना है, मोबाइल में बैलेंस नहीं है, कई सारे। तो इनको बोलते बहाने। लेकिन जो पहले टाइप के स्टूडेंट हैं उनके पास बहाने बनाने को कई होते हैं। वो बोल सकते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वे पढ़ाई करते हैं, वे पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी वे पढ़ाई करते हैं और अच्छे परिणाम देते हैं। और दूसरे आप हैं, आपके पास एक कमरा है, अच्छी किताबें हैं, केवल और केवल आपको पढ़ना है। वहीं पर पहले स्टूडेंट को अपने घर की जिम्मेदारियां है, वो उठानी है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है वो पढ़ नहीं रहे, और जिनको मौका नहीं मिला हुआ है वो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर पढ़ाई कर रहे हैं और अपने दम पर रिजल्ट भी दे रहे हैं। ये नहीं कि वे रोक रहे, अरे यार नहीं होगा, हमें स्ट्रगल ज़्यादा है और वो स्टूडेंट से ज़्यादा है। कई सारे स्टूडेंट्स मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट देखे जो ये ही बोलते रहते पूरे साल, हमारे तो ये हो गया सर, हमारे ये डेली के बहाने। उनको बोलो बहाने, अरे सर हम बहाने थोड़ी बना रहे हैं, आपको लगता है कि हम बहाने बना रहे हैं, हमें पाता है, आप नहीं समझ सकते हमारी प्रॉब्लम, यहाँ तक बोल जाते स्टूडेंट। तो मैं उनको कहूँगा, थू है आप पर, मूर्ख हैं आप, और खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है तो मार लो। आपका फ्यूचर, ठीक है, अभी समय है पढ़ने का, ये मौका मिला हुआ है। उन स्टूडेंट से कंपेयर करो जिनको मौका नहीं मिलता है पढ़ने का, जो पढ़ना चाहते हैं, और आपको मिला हुआ है। आपको क्या लगता है जो आपको प्रॉब्लम है वो औरों को नहीं है? आपको लगता है कि हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम है, औरों की तो हो ही नहीं सकती इतनी, हमारी है। औरों की फैमिली को साथ देती है, हमारी फैमिली का तो सपोर्ट भी नहीं है। काहे का सपोर्ट? किसी की फैमिली का भी किसी को सपोर्ट नहीं होता है। कुछ होते हैं जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि फैमिली का सपोर्ट था, ये था, वो था। तो थोड़ा सा आँख नाक कान खोल कर देखोगे ना तो सपोर्ट सब मिल जाता है। करने वाला होना चाहिए, वो जो अंदर जो आग लगती है ना वो होनी चाहिए।
ऐसे ही यूपीएससी निकलने वाली होती तो हर कोई आईएएस होता, आप ही आईएएस बन के बैठे होते। तो ऐसे यूपीएससी को कैंडिडेट नहीं चाहिए जो बहानों के पीछे बैठते हैं, है ना। कई सारे, मैं यहाँ पर नाम भी बोल सकता हूँ कि एक निशा सोनोनी करके जो है एस्पिरेंट थी, ठीक है। इतने बहाने, मतलब ऐसी भी कोई एस्पिरेंट होते हैं। कहने को है कि यूपीएससी करना है, कहाँ से करोगे? यूपीएससी नहीं हो सकती, इतनी आसान नहीं है, ठीक है। यदि हम कहें तो यूपीएससी आसान है, मेहनत करने वाला चाहिए, उसके लिए आसान है। और आप बहानों के पीछे बैठो कि अरे यार केवल पढ़ना है, वही नहीं पढ़ पा रहे हो, आप क्या करोगे? ठीक से 10 से 12 घंटे नहीं दे पा रहे हो, मतलब पूरे दिन में जो समय मिलता है उसका आधा समय ही आपने देना है। कई तो उससे आधे से आधा भी नहीं दे पाते और बड़े बड़े सपने देखते। औकात होनी चाहिए आपकी, आपने जो सपना देखा है, हो सकता है औकात ना हो, देख लिया हो, तो आपको चाहिए कि उस औकात के बराबर जो है अपनी औकात आप बनाएं और दुनिया को दिखा दें कि नहीं, हम जो है कर सकते हैं इस चीज़ को, ताकि बाद में आपके नाम की थू थू ना हो कि नहीं ये तो बस बड़ी बड़ी बातें करता था। कल ही जो मैंने आप लोगों को कहा था, हर 1 घंटे में मुझे यहाँ पर रिपोर्ट चाहिए, लेकिन केवल और केवल रमेश भाटी नाम की आईडी से रिपोर्ट आई है हर घंटे में। और कोई भी ऐसा शख्स रहा ही नहीं जिसने बात मानी। आप इतना सा स्ट्रगल नहीं कर सकते हो, हर सेकंड में आप रिपोर्ट नहीं दे सकते हो। वहाँ पर आप बहाना क्या बनाओगे? हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं सर। जब आपने मन बना ही लिया है आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शन में फंसे ही हुए रहेंगे, फंसे ही रहेंगे, निकलेंगे ही नहीं। आप सोच रहे हो सर ये रिपोर्ट का काम हम नहीं कर पाएंगे, ये वो, इससे हम डिस्टर्ब होंगे, टाइम कम है हमारे पास, हमको जो है एग्ज़ाम निकालनी है। तो ठीक है, निकाल लिया आपने एग्ज़ाम, फिर तो देख लिया आपने। आपको यदि मैंने कुछ भी टास्क या टारगेट्स दिए हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपकी प्रिपरेशंस के लिए ही है। ये ना समझे कि मैं अलग से कोई टास्क दे रहा हूँ आपको। तो वो ही यदि नहीं कर पा रहे हो और वो टास्क टारगेट आपको लग रहा है कि वो पढ़ाई में अड़चन है, इस मीन्स कि आप गलत रास्ते पर हैं, आपका माइंड आपके साथ नहीं है, आप हार्डवर्क नहीं करना चाहते, आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि यदि एक सीधा रास्ता आपको दिख जाएगा, इट मीन्स कि वो रास्ता है ही नहीं। ओके, तो आज के लिए मैं यही कहूँगा कि एक मोटिवेशन के साथ में उन स्टूडेंट को देखिए आप जो आपसे कई गए बीते हैं, जिनके नसीब में 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं मिलती है। थोड़ा सा बाहर जाकर देखना, लाइब्रेरी, घर, कमरे में रहते हो, कुछ पता तो रहता नहीं है और लगता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं। प्रॉब्लम है, स्ट्रगल काहे की प्रॉब्लम है आपको? अपने माँ बाप से पूछे उनको कितनी प्रॉब्लम है, आपके फ्यूचर को लेकर कितनी चिंतित होते हैं वे। और एक आप है कि एक रूम में केवल आपको पढ़ाई करनी है, वही नहीं कर पा रहे हो। कोचिंग की दुकानें खोली हुई है, वहाँ पर समय बीतने आता रहो, 6-8 घंटे वहीं पर जा रहे हैं। कोचिंग वाले में नाम लेने से बचूँगा, कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि यदि यूपीएससी निकालना है तो सबसे पहले आपको किसी का जो है लेक्चर लेना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये वो, बाकी आप समझ गए होंगे। सारा सोशल ट्रैप है और ट्रैपिंग से बचो। मैं यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ में क्लियर एंड कट कहूँगा। मुझे जो है खड़ी खड़ी खोटी खोटी बातें सुनाना ही पसंद है। ये नहीं कि चुपड़ी चुपड़ी बातें, मीठी मीठी बातें करके और आपको सर पे बिठा लूँ। ओके, मुझे आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना। यदि आप बीपीएससी करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि बीपीएससी इतने समय हो जाएगा, तभी बीपीएससी की तैयारी करें। अभी यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो अभी समय नहीं है, अगले साल का बीपीएससी क्लियर नहीं होगा। हाँ, कम से कम आपको 2 साल लगेंगे यदि बीपीएससी की आप ठीक से प्रिपरेशन करोगे तो। यूपीएससी की करना चाहते हो तो भी यदि आप अब से शुरू कर रहे हो तो नहीं दे सकते हो आप 2026, आपको 2027 की ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दोनों में से एक करना चाहते हो, आपके पास टाइम कम है,
एक ही करनी है तो बीपीएससी करो, दोनों ही करना चाहते हो तो पहले यूपीएससी करो, वो हो जाए फिर बीपीएससी करना। अब बीपीएससी की जगह आप एमपीएससी, आरएएस कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो है ऐड कर सकते हो। लेकिन जल्दी में ही गलती होती है। कुछ लोग आते हैं सर 6 महीने बाद वो एग्ज़ाम में, तो पहले बीपीएससी का कर लेते। कहाँ से कर लोगे? बीपीएससी हलवा है क्या जो हो जाएगा 6 महीनों में? कम से कम आप मान कर चलिए 1.5 से 2 साल आपको लगेंगे ही लगेंगे। अगर आपके पास 1 साल ही है और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, गधा मेहनत होगी, वो 1 साल पूरा जाएगा। ठीक है, कई सारे कोचिंग्स वाले बोल देंगे आ जाओ करवा देंगे, चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। मैं यहाँ पर अपने पर्सनल ओपिनियन दूंगा। मैं अपना यहाँ पर 10 साल का जो अपना अनुभव है उसके बेस पर बोल रहा हूँ। इतने सारे स्टूडेंट मेरे टच में रहे हैं, हर एक स्टूडेंट की नस नस से वांग, क्योंकि उनके माइंड में चलता क्या है, कौन सा स्टूडेंट कब क्या सोच सकता है, किस तरीके से सोच सकता है, क्या प्रॉब्लम है। स्टूडेंट को लगता है कि मैं उनकी प्रॉब्लम समझ नहीं सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन जो आपके लिए प्रॉब्लम है वो एक्चुअली में प्रॉब्लम है ही नहीं। आप उसको प्रॉब्लम बनाए बैठे हो। आप सोचते अरे यार ये तो प्रॉब्लम है, अब क्या होगा। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी तक कुछ हुआ है क्या? 5 साल पहले भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम होगी जब दिमाग आपका काम करना बंद हो गया होगा। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ हुआ क्या अभी? आज भी आप हैं। तो प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ, चीज़ें आएगी जाएगी, समय आएगा निकल जाएगा, लेकिन जो आपके पढ़ने का जो समय है, जो मौका है, ये बाद में नहीं आने वाला है। याद रखिए, मैंने जो धक्कों से सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, चिक चिक कर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। खुद को तपाए रखो, 10 से 12 घंटे तक की स्टडी करो, तभी चीज़ें निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलने वाली है। आप अपने माँ बाप को जो है बना रहे हैं, बस उनके पैसों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हो। फिर खुद के साथ में धोखा दे रहे हो, अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हो, जो आपके लिए कुछ करना चाहते हो उनको धोखा दे रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। तो चीज़ें करनी है। यदि आज आप 12 घंटे स्टडी कर लेते हैं तो यकीन मानकर चलिए कि वाकई में आप चीज़ें करना चाहते हैं। यदि नहीं कर सकते हो, नहीं होती आज स्टडी, और कुछ ना कुछ बहाने लेकर बैठ जाते हो, तो फिर छोड़ दो। यूपीएससी बीपीएससी कुछ भी जो भी आप करो छोड़ दो, नहीं होगा फिर आपसे। ठीक है, और फिर आपको लगता है कि होगा तो ठीक है, कर लेना। ठीक है, देन फिर मुझसे गाइडेंस मत लेना। मैं हार्डली बोलता हूँ, मैं हार्डली करता हूँ। ठीक है, तो मैं यदि इनपुट यहाँ पर लगा रहा हूँ तो आपको भी चाहिए कि आप यहाँ पर आउटपुट अपना दें। ओके, तो यही था एक मोटिवेशंस आज सुबह के 4 बजे। आई होप कि आपकी नींदों की धज्जियाँ उड़ाती होगी मैंने, और सोचने पर मजबूर किया होगा कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि हाँ तो यस टाइप कर दीजिएगा, और एनर्जी फील हो रही हो तो एनर्जेटिक टाइप कर दीजिएगा, और इस यूनिवर्स से, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, 5 एलिमेंट से एनर्जी ले लीजिएगा। और आज जो आपने करना है, हर 1 घंटे 2 घंटे में यहाँ पर रिपोर्ट जो है देनी, और 12 घंटे स्टडी के निकालने, कैसे भी करके किसी भी हालत में निकालूंगी, और 12 घंटे देकर ही सोऊंगा या सोऊंगी, ये आपने करना है। देखो, मैं यहाँ पर आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अपने विवेक से काम लीजिएगा, यही कहूँगा। बाकी मेरा कहना यही है कि यदि आप 12 घंटे आज पूरे दे देते हैं, इट मीन्स है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल में करना जानते हैं। नहीं तो आपको फिर वक्त लगेगा सीखने में, सुधरने में। ठीक है, फिर आपकी इच्छा, यूपीएससी छोड़ना हो तो छोड़ो, बीपीएससी छोड़ना हो तो छोड़ो। ओके, पर मेरी ओर से मैं फिर गाइडेंस आप लोगों को नहीं दे पाऊँगा। ओके, नाउ जो है आज आपका कैंपेन डे 47 रहेगा। चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है अब से स्टार्ट होगा। यहाँ पर ये कुछ अरेंज बुक है, वो आप कर लीजिएगा, और कमेंट में कोई भी दिक्कत हो टाइप कर दीजिएगा। ये हाँ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी एक बात और, यदि आप हमारे एडमिन पैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वो जो व्हाट्सअप आप करोगे इस नंबर पर करोगे। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि आप एक जो है एडमिन पैनल में आना चाहते हैं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फुल मेंटरशिप पर्सनली प्रोवाइड करवाई जाएगी। कुछ हमारी ओर से इंस्टीट्यूट के छोटे मोटे टास्क रहेंगे
जिसमें आपको 30 मिनट या 45 मिनट 1 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा आपको देना रहेगा। बाकी कभी काम भी तो होता है कि टास्क रहते भी नहीं, टारगेट्स रहते भी नहीं है कुछ, ठीक है। बाकी टोटली समय आपका पढ़ाई का ही रहेगा। तो बाकी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, नो डाउट। फर्स्ट वॉर आपकी रहेगी 4 घंटे की ऑप्शनल की। सेकेंड वॉर आपकी रहेगी सोसाइटी, 2 घंटे तक खींचना है 12th क्लास की। और फर्स्ट रीडिंग आपकी चल रही थी, 8 दिनों में कंप्लीट करनी है। आज 12th क्लास की एक बुक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, चौथा दिन है। करंट अफेयर 2 घंटे तक खींचना है। और फोर्थ वॉर आपकी जो रहेगी वो स्पेक्ट्रम की रहेगी, 2 घंटे की। और थर्ड रीडिंग हमारी चल रही थी, आज आपका दूसरा दिन रहेगा। थर्ड रीडिंग आपको 13 दिनों में कंप्लीट करनी है। किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है, वो मैं कल आपको बता चुका हूँ। फिफ्थ वोट यदि मैं कहूँ तो जियोग्राफी की आप लोगे, 2 घंटे तक खींचोगे। क्लास 11th की हमारी जियोग्राफी की एनसीईआरटी चल रही थी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। फर्स्ट रीडिंग हमने स्टार्ट की थी, 6 दिनों में इसे कंप्लीट करना था। और टुडेज योर थर्ड डे, ओके। बाकी अभी तक हम एथिक्स 2 टाइम्स कंप्लीट कर चुके हैं और जियोग्राफी 6 to 10 4 टाइम्स कर चुके हैं। सोसाइटी 11 की 3 टाइम्स कंप्लीट कर चुके हैं, स्पेक्ट्रम 2 टाइम्स, और रीजनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी यही था। एंड कल से हम जो है मैथ स्टार्ट करेंगे सीसेट की। तो एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू गाइस, गुड बेस्ट एंड जय हिंद।